बच्चों, सीवीटी की तैयारी करने वाले हर बच्चे की एक सबसे बड़ी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, दैट इज द दिल्ली यूनिवर्सिटी। और ये मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रहा है ये डेटा। आप ये देख सकते हो 2024 में लगभग 26 लाख बच्चों ने अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर मैं टोटल यहां पर सीटों की बात करता हूं तो लगभग इस यूनिवर्सिटी में बच्चों 80,000 के करीब सीटें हैं। तो आज के सेशन में मैं कंप्लीट डिस्कशन करने वाला हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। यहां पर मैं आपको बताऊंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का रियल कंपटीशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है, पॉपुलर कोर्सेज कौन है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, मेजर स्टेप्स क्या होते हैं एडमिशन प्रोसेस में, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, मेजर कट ऑफ क्या है मेजर स्ट्रीम के, इसके अलावा सीएस आगे जब आप लोग काउंसलिंग कराते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टाइप ब्रेकर रूल क्या है, और इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट के बारे में पूरी चर्चा डिटेल में करेंगे। सेशन को अच्छी तरीके से पूरा सुन के जाना। दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल नंबर ऑफ सीटें बच्चों 80,000 के करीब है, लगभग 26 लाख बच्चे। और इसके पहले 28 लाख बच्चों ने बेटा 2023 में पार्टिसिपेट करा, 2024 में 26 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट करा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं सर इसमें अप्लाई कैसे करना है, बच्चों एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए जब आप लोग सीवीटी का फॉर्म भरते हो वहां पर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम का सिलेक्शन आता है। यहां पर आपको सेलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम में दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना होता है, और इसके अलावा प्रोग्राम नेम में आपको प्रोग्राम का नाम सेलेक्ट करना होता है जिस जिस भी प्रोग्राम में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं। इसके अलावा अगर मैं इसमें मेजर स्टेप्स की बात करता हूं तो बच्चों सबसे पहला काम सीवीटी का एप्लीकेशन फॉर्म में आपको इस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना होता है जो मैंने आपको दिखाया है। उसके बाद आपका सीवीटी का रिजल्ट आता है, और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग होती है जिसे हम सीएसएस पोर्टल कहते हैं। तो उसके बाद काउंसलिंग करा के आपका इसमें एडमिशन होता है। अब एक बार को इसमें इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस के बारे में बात कर लेते हैं। बच्चों इंपॉर्टेंट गाइडलाइन ये मोस्टली हर एक साल एकदम सिमिलर ही रहती है, 2025 में भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहने वाला है। तो यहां पर सबसे पहली लिखी हुई है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है सिर्फ और सिर्फ सीबीटी के स्कोर कार्ड के बिहाफ पर ही होगा। ठीक है, एसओएल में कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, एसओएल में आपका सीवीटी का स्कोर कार्ड नहीं होता। बाकी अगर आपको किसी दूसरे प्रोग्राम में जाना है तो सीवीटी 2025 का जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको क्रैक करके ही आप जा सकते हो। दूसरी चीज इसमें यह लिखा हुआ है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी कैंडिडेट हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए यूनिवर्सिटी फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26 रहता यही है। ठीक है, हमेशा बार बार को तो आपको डीयू के जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आए हमेशा आपको उससे अपडेट रहना है। यहां पर तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड क्लास 12th एग्जामिनेशन या इक्विवेलेंट फ्रॉम अ सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। आपको वही सब्जेक्ट लेने जो आपने क्लास 12th में ले रखा हो। ठीक है, और इसके अलावा आपको 12वीं पास होना जरूरी है। द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड पास्ट क्लास 12th एग्जामिनेशन, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से, और 10+2 एसोसिएशन AIU जो इसके अंदर रजिस्टर्ड है उसी बोर्ड से आपका पास आउट होना जरूरी है। इसके अलावा बच्चों अगर हम इसमें बात करते हैं, कह फॉर एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी इज मैंडेटरी फॉर द सीवीटी 2024, ये 24 का है तो 24 का, 25 का है 25 का, वही सब्जेक्ट आपको लेने जो आपने क्लास 12th में ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, इसके अलावा इसमें अगर आपने क्लास 12th में देखो लिखा है इन केस सब्जेक्ट स्टडीड क्लास 10 नॉट मेंशन इन द सीवीटी, यानी जैसे मान लो अगर आप लोग क्लास 12th में कोर मैथ ले रखे हो तो अप्लाइड मैथ लेके आप पढ़ सकते हो। जैसे मान लो अगर आप बायोकेमिस्ट्री के लिए जा रहे हो तो आप बायोलॉजी लेके जा सकते हो। तो क्लोज सब्जेक्ट को लेके भी आप लोग इसमें पेपर दे सकते हैं। इसके अलावा दे रखा है एलोकेशन एंड एडमिशन बेस्ड, ये कंप्लीटली बेस्ड ऑन लैंग्वेज डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट GAT के बिहाफ पर होगा। इसके अलावा ओनली द स्कोर ऑब्टेन सीवीटी यूजी एडमिशन एकेडमिक ईयर 2024। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब यह है कि जिस साल आप लोग एडमिशन लेने जा रहे हो उसी साल का ही सीवीटी का स्कोर कार्ड वैलिड होगा, पुराना वैलिड नहीं होगा अगर आप ड्रॉपर हो तो। अगला कह रहे थे कैंडिडेट मस्ट रीड प्रोग्राम, आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग आपको अपडेट रहना है, आप लोग जानते भी हो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो सबसे मेजर बात है वो मेजर बात देखो यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, यहां पर कैंडिडेट मस्ट केयरफुल वाइल, आप जब सीवीटी का फॉर्म भरते हैं वहां पर जरूर अच्छी तरीके से फिल करें। इसमें जो आपका नाम है, जो आपका सिग्नेचर है, फोटोग्राफ है, ये बेटा ऑटोमेटिकली ऑटो जनरेटेड हो जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। तो आप जो भी यहां पर भर रहे हो वही पूरा डेटा आपका डीयू तक जाएगा, तो इसको ध्यान में रखना भरते समय। अगला कह रहा है नेम ऑफ द कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन मस्ट विद द कैंडिडेट अपीयरिंग ऑन द देयर करस्पॉन्डिंग स्कूल बोर्ड क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट CVT UG। सिमिलरली द पेरेंट्स नेम मस्ट ऑल्सो मैच विद द सर्टिफिकेट। आपका नाम, पेरेंट्स नेम, आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ यानी बर्थ सर्टिफिकेट, क्लास 10th की मार्कशीट, सब कुछ एकदम सेम नाम पर ही होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। अगला लिखा है गैप ईयर नॉट बी बार, भैया डीयू के लिए कोई भी गैप ईयर का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता। कई सारे बच्चों का डाउट होता है सर गैप ईयर सर्टिफिकेट लगेगा क्या, तो नहीं चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहां पर देखो लिखा है अप्रोप्रिएट CVT UG स्कोर कार्ड विल डन। ठीक है, बाकी सुपर न्यूमरी कोटा का अलग अलग होता है।
तो अब जरा यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि मेजर चॉइसेस क्या होता है जो स्टूडेंट चॉइस करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। सबसे पहले होता है भैया बीकॉम प्रोग्राम, सबसे ज्यादा बच्चे सेलेक्ट करते हैं, बीकॉम ऑनर्स है, उसके बाद उसके अलावा बीए ऑनर्स इंग्लिश है, इसके अलावा बच्चों बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है, बीए ऑनर्स हिस्ट्री है, बीए ऑनर्स साइकोलॉजी है। तो ये टॉप 6 प्रोग्राम है जो मेजरली बच्चों के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। इसके अलावा अगर हम लोग मेजर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो साइंस में अगर आप पीसीबी ऑनर्स में अगर आप जा रहे हो तो 3 डोमेन और लैंग्वेज चाहिए, लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ 30% चाहिए होता है। अगर आप मैथ्स ग्रुप में जा रहे हो तो 3 डोमेन और लैंग्वेज का नंबर काउंट होता है। अगर आप बीटेक करने जा रहे हो तो मैथ्स प्लस लैंग्वेज और इसके अलावा जीएटी चाहिए होगा। कॉमर्स डोमेन की बात कर लेते हैं, 3 डोमेन और लैंग्वेज चाहिए। अगर आप बीबीए के लिए जा रहे हो मैथ प्लस लैंग्वेज प्लस जीटी चाहिए। बीएमएस के लिए जा रहे हो मैथ प्लस लैंग्वेज प्लस जीटी चाहिए। ह्यूमैनिटीज डोमेन की बात कर लेते हैं, 3 डोमेन प्लस लैंग्वेज चाहिए। बीए प्रोग्राम के लिए अगर आप लोग जा रहे हो तो लैंग्वेज चाहिए, 1 डोमेन चाहिए और इसके अलावा जीटी चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको हर एक सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दिया। अब जरा मेजर सब्जेक्ट के बच्चों हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं, जिसका आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। बीएससी फिजिक्स की कट ऑफ 350 नंबर आउट ऑफ 600, बीएससी केमिस्ट्री का 300 नंबर के करीब आउट ऑफ 600, बीएससी मैथ्स का लगभग 700 प्लस होना चाहिए, बीएससी स्टैट्स का 650 के करीब होना चाहिए। इसके अलावा बीटेक की कट ऑफ बच्चों 501 नंबर के करीब, बीकॉम ऑनर्स की 780 नंबर के करीब, बीए इको ऑनर 760, बीएमएस की कट ऑफ 520 नंबर। यार बीएमएस का प्लीज इसको करेक्ट कर लेना बेटा, ये 650 होता है, ठीक है, 800 नहीं होता, ठीक है। और बाकी बीटेक भी 650 और बीकॉम ऑनर 780 आउट ऑफ 800 और ये 760, ठीक है। तो ठीक है, बाकी सारा सही है। इसके अलावा इसमें मेजर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बीए पॉलिटिकल साइंस का 792 नंबर, बीए हिस्ट्री का 782 नंबर, बीए साइकोलॉजी ऑनर 740 नंबर, बीएससी सीएस का 700 नंबर के करीब 800 में से आपका होना चाहिए। तो ये मेजर सब्जेक्ट के कट ऑफ्स हैं बच्चों। इसके अलावा सीएसएस के एक बार को जरा हम लोग मेजर स्टेप्स देख लेते हैं। जब आप लोग आपका रिजल्ट निकल जाता है सीवीटी का, उसके बाद सीएसएस पोर्टल के थ्रू इसकी काउंसलिंग होती है। तो सबसे पहले फेज 1 में आप रजिस्ट्रेशन करते हो, फेज 2 में बच्चों आपको चॉइस फिलिंग करना होता है, फेज 3 में आपका चॉइस एलोकेशन होता है। चॉइस एलोकेशन के होने के बाद आप अपग्रेडेशन और फ्रीज में जाते हो। इसके अलावा आपका कॉलेज का सिलेक्शन हो जाता है, फीस वगैरह सबमिट करके बाद में कॉलेज के मजे मारते हो। तो दिस इज द मेजर स्टेप। इसके बारे में डिटेल में अपन चर्चा कर रहे होंगे जब आपका एक बार को रिजल्ट रिलीज हो जाएगा, वहां पर मैं आपको और डिटेल में बता रहूंगा। लेकिन स्टिल मैं आपको एक बार को मोटी मोटा प्रोसेस आपको बता देता हूं। प्रोसेस बेटा हर साल यही सिमिलर रहता है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि सर यहां पर आपने 2023 का क्यों लिख रखा है, प्रोसेस हर साल यही सेम होता है। पहले फेज 1 होता है, फेज 1 में सबसे पहले करेक्शन विंडो ओपन होता है, करेक्शन विंडो होने के बाद चॉइस की फिलिंग होती है, सीएसएस ऑटो लॉक ले लेता है प्रेफरेंसेज को, उसके बाद डिक्लेरेशन सिमुलेटेड रैंक निकलती है, उसके बाद विंडो क्लोज होती है, फिर पहला राउंड अलोकेशन होता है, फिर एक्सेप्ट या फ्रीज करते हैं सीट को, एक्सेप्ट करने के बाद वेरीफाई अप्रूव करता है कॉलेज, उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट करता है, ठीक है, उसके बाद लिस्ट ऑफ वैकेंट सीट निकलती है, उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस फॉलो करते हैं। भाई देखिए इसके बारे में अपन डिटेल चर्चा कर रहे होंगे जब बेटा एक बार को हमारा सीवीटी का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद। अब एक बार को टाई ब्रेकर रूल हम लोग देख लेते हैं। टाई ब्रेकर रूल बेटा डीयू का बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे बच्चे पूछते हैं क्या सर बोर्ड का नंबर हमारा जरूरी है, तो बेटा टाई ब्रेकर रूल में आपका बोर्ड का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर यहां पर देखो सबसे पहले बेस्ट 3 सब्जेक्ट देखता है, अगर 2 बच्चों के नंबर इक्वल है तो बेस्ट 3 सब्जेक्ट देखेगा, 3 में भी इक्वल आ गया तो बेस्ट 4 में देखेगा, 4 में इक्वल आ गया तो 5 में देखेगा, और अगर 5 में भी इक्वल आ गया तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इसको ले लिया जाता है, जिसकी उम्र यहां पर ज्यादा है डेट ऑफ बर्थ को यहां पर प्रेफरेंस मिल जाता है। अब इसके अलावा सीएसएस पोर्टल का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, आखिरकार आपको चाहिए क्या क्या होता है। यहां पर एक तो क्लास 10 का सर्टिफिकेट जिसमें आपका नाम, बर्थ और पेरेंट्स नाम एकदम सिमिलर होना चाहिए, क्लास 12 की मार्कशीट, अगर आपकी मार्कशीट नहीं आई हुई है तब तक, जब तक ये काउंसलिंग चलता है तब तक आपके बोर्ड के रिजल्ट आ ही जाता है। ड्रॉपर वाले बच्चों का तो आ ही रखा होता है, तो जब रिजल्ट आप यहाँ पे अवेटेड लिखोगे रिजल्ट आ जाएगा, फोटोकॉपी आप लगा सकते हो। बाकी एससी एसटी ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस कश्मीरी माइग्रेंट पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट यहां पर लगेगा, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लगेगा। इसमें यह बात ध्यान रखना बेटा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का बहुत ही विशेष ध्यान रखना, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यहां पर मेंशन होती है आपको उसी से ही सर्टिफिकेट आपको बनवाना होता है। और इसके अलावा जिस साल आप पेपर दे रहे हो उस साल 31 मार्च के बाद का ही सर्टिफिकेट आपका होना जरूरी है, ठीक है। अदरवाइज आप डीयू की काउंसलिंग में आपकी दिक्कत हो जाएगी, जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है। बाकी अगर आप में से किसी बच्चों को कोई भी डाउट है बेटा, आप लोग मेरी ईमेल आईडी यहां से ले सकते हैं, आप लोग मुझे किसी भी टाइम पे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर रहा हूं। बाकी अगर आप में से जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं, अगर आपको सीवीटी की तैयारी करनी है बेटा, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेजेस में जाना है, आप लोग
अच्छे से अभी दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर योर प्रिपरेशन। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। बस आपको करना है क्या कि सीवीटी यूजी पर जाना अपने ऐप में, यहां पर महापैक साइंस के बच्चे साइंस में, कॉमर्स के बच्चे कॉमर्स में, बाकी यहां से आप जाओगे तो ह्यूमैनिटीज के बच्चे ह्यूमैनिटीज में। हर एक महापैक का 2-2 वर्जन है। आप लोग यहां से जो भी आपको पसंद है उस महापैक पे जा सकते हो। डिस्क्रिप्शन आप लोग पढ़ लेना। किसी भी महापैक में एनरोल करने जा रहे हो, मैक्सिमम डिस्काउंट कोड बेटा Y457 आप यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग Y457 यूज करेंगे, आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी उस टाइम का चल रहा होगा आपको मिल रहा होगा। ठीक है, यहां पर मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, महापैक में आपको सब कुछ मिलता है, अनलिमिटेड लाइव क्लासेज, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, मतलब आपको इसके अलावा कुछ और लेने की जरूरत नहीं होती बेटा। क्रैश कोर्सेज, एवरीथिंग इज हियर। ठीक है, और अगर मान लो आपको इसका प्राइस ज्यादा लगता है, आप ये सोचते हो कि सर मेरा तो एक ही बैच पढ़ के हो जाएगा, तो साइंस के बच्चे साइंस में, कॉमर्स वाले बच्चे कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज वाले ह्यूमैनिटीज में। सबसे लेटेस्ट बैच बेटा अभी का डेल्टा 3.0 है, आप इसमें जा सकते हैं। बस आपको मैक्सिमम डिस्काउंट कोड यहां पर Y457 यूज करना है। जैसे ही आप लोग Y457 यूज करोगे, आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा होगा। बच्चों, आप में से सभी बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जाना कि आप में से किस किस बच्चे की ड्रीम यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी है। बाकी इसके अलावा जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन के अंदर यार जरूर लिख के जाना, मैं आपके सारे डाउट का रिप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी या तो अलग से सेशन लेके आ रहा हूँ। आई होप आप सभी मेरे बच्चों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया सेशन को लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और बाकी अगर आपको अच्छे से पढ़ना है बेटा, आप आराम से बैच में एनरोल करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।